है और अब कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां नजर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से या बात कहें कि महाराष्ट्र से, हर जगह से। देखिए तस्वीरें उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया और आप योगी आदित्यनाथ को भी देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे यहां पहुंचे, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो पहुंचे ही हैं, संत समाजों के जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी उनकी मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद के साथ ये शपथ ग्रहण होगा। तस्वीरें आपको दो तस्वीरों के जरिए, मंच की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर किस तरह से तमाम जो बड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लोगों का अभिवादन करते आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुरक्षा का काफिला है वो पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त इस चॉपर से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल स्टेडियम के करीब ही मोनिका ये हैंगर बनाया गया था जहां प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंच चुका है और सिक्योरिटी और पर्सनल्स पहले निकले, उसके बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचे। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा यहां पर देखिए जो है वो पूरी तरीके से पुख्ता भी रखी गई है और उस क्षण का इंतजार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चॉपर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, यानी कि वो स्थल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 मिनट से भी कम का समय अब बचा है और एक तरफ तस्वीर में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा दोनों ही मंच पर बैठे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आपने देखी थी, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और संत समाज का जिस तरह से सलोनी जिक्र कर रही थी। देखिए हर कार्यक्रम में ये झलक देखने को मिलती है कि किस तरीके से सनातन की जो झलक है वो हर कार्यक्रम में हमेशा देखने को मिलती है और वो कुछ यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। और यहाँ पर देखिए डीएम का जो काफिला है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसके बाद ही अब आप वो तस्वीर भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही न सिर्फ कार्यक्रम की शुरुआत होगी बल्कि उसके कुछ ही क्षणों के बाद शुरुआत हो जाएगी मध्य प्रदेश में मोहन राज की, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों के लिए सत्ता की जो चाबी रहेगी वो मोहन यादव के पास रहेगी, जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम आगे रखा गया है और मोहन यादव आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखना यह भी होगा कि मंच से किस तरह से 24 की झलक भी क्या देखने को मिलती है या नहीं। तो ये काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को और यहाँ जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है यानी कि मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला बढ़ चुका है। उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे। उसके पहले मंच की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहले से मंचासीन हो चुके हैं, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां आगे बढ़ चुकी है। हेलीपैड उसी कार्यक्रम सभा स्थल पर बनाया गया था। उसके बाद सबसे पहले उनके सिक्योरिटी पर्सनल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपनी गाड़ी में सवार हैं, काफिला उनका नजर आ रहा था और इसी के साथ अब ये मंच की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो तस्वीर आ रही है वो मंच की आ रही है जहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद है, तो दूसरी तस्वीर यहाँ सलोनी आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की, जो कि धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है मंच की तरफ। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का फैसला मीनाक्षी और मोनिका ये देखा जा रहा था कि कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, किसका राज्याभिषेक होगा, उसको लेकर बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर मोहन यादव आए और उनका नाम सामने आया। और प्रधानमंत्री हर बार एक नया फैसला लेते हैं और मतलब एक तरह से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ फैसला लेते हैं। तो ये जो फैसला मोहन के शपथ ग्रहण का, मोहन यादव के शपथ ग्रहण का है, ये भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ही है। दो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। शपथ के मंच पर जो तमाम दिग्गज बैठे हुए हैं उनकी तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और चॉपर से अब निकल चुके हैं। उनकी गाड़ी लगभग अब एकदम स्टेडियम पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की पहली तस्वीरें मध्य प्रदेश के उस मंच से भी सामने आएंगी जहां सभी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम 11:30 बजे का समय क्योंकि तय था मोनिका, और अब कुछ ही समय बचा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ ग्रहण शुरू होगा। मोहन यादव को लेकर अगर बात करें मोनिका, तो एबीवीपी में वो कार्यरत रहे, छात्र राजनीति से उन्होंने शुरू किया, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, तो बहुत सारी चीजें वो देख चुके हैं। वो तमाम अनुभव समेट के अब वो उस कुर्सी पर बैठने वाले, वो अनुभव तो वो समेट के उस कुर्सी पर बैठेंगे ही। मध्य प्रदेश की तो कमान सलोनी संभालेंगे ही संभालेंगे। इसके साथ ही ये देखिए कि किस तरह का गणित जो है वो आला कमान की तरफ से बिठाया गया है। जिस तरीके से यादव के हाथ में कमान सौंपी गई है, आगे आने वाले चुनावों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, यानी कि सीधे बात मिशन 2024 की कलेजी। और इसके साथ ही मोहन यादव के जरिए ही यादव को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने के साथ ही उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट बैंक है, इसके साथ ही बिहार में जो यादव वोट बैंक है, उस पर भी चोट
विस्फोट करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। और ये सीधे तौर पर संदेश बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है, आलाकमान की तरफ से संदेश दे दिया गया है कि यहां पर हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है। परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है, अगर यहां होता है तो सिर्फ कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। और यही एक बड़ी वजह है कि हर एक कार्यकर्ता को तवज्जो देते हुए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अचानक से 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और अब 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसके बाद अचानक से देखिए एक ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आता है, एक ऐसा सरप्राइजिंग नाम सामने आता है जिसकी शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। जब सीएम रेस का भी जिक्र हो रहा था तब भी उनका नाम नहीं था और मीनाक्षी देखिए मोहन यादव को कमान सौंपी गई। बिल्कुल। और अगर यही बात करें कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसीलिए ये नजर आता है जब फोटो सेशन होता है तो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए डॉक्टर मोहन भागवत मुख्यमंत्री के तौर पर निकल करके सामने आते हैं, मनोनीत कर दिए जाते हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे भजन लाल शर्मा, जिन्हें कमान सौंपी गई। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ के मंच पर जो दिग्गज हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं और प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। और 2 तस्वीरों में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिले की, जो बिल्कुल अब पहुंच चुका है मंच के करीब। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है जहां पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। उज्जैन से मोहन यादव आते हैं, वहां के लोग भी पहुंच रहे हैं और तस्वीरें जो बता रही हैं कि अब कुछ ही समय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। 11:30 बजे का समय था, तो बस अब प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। मंच पर आप देख पा रहे हैं नितिन गडकरी को, आप देख पा रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा को, आप अमित शाह को देख पा रहे हैं। तमाम ये जो बड़े चेहरे ये तो पहुंचे ही हुए हैं। और मोहन यादव की हम लगातार बात कर रहे थे, कैसे उनका ये राजनीतिक सफर रहा है। 58 साल की उम्र है, यानी जो ये कहा जा रहा था कि इस बार जो कुर्सी पर विराजमान होगा तीनों प्रदेशों की, उसको एक तरह से आगे के 20 सालों की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में